साल 1978 तक गेसी का घर लाशों से बिल्कुल भर चुका था और वो अब लाशों को डिस्पोज करने का नया तरीका भी निकाल चुका था। और अब वो उन बॉडीज़ को डेस प्लेन्स रिवर के ब्रिजेस से फेंकने लगता है। 11 दिसंबर साल 1978 को 15 साल के रॉबर्ट ने अपनी मां से ये बोल के घर से निकलता है कि वो जॉन वेन गेसी से एक कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए मिलने जा रहा है। लेकिन जब रॉबर्ट कई घंटों के बाद भी घर नहीं लौटता तो रॉबर्ट की फैमिली ने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया और मामला एक नाबालिग बच्चे का था। तो पुलिस ने बिना वक्त गवाए गेसी के घर की तलाशी लेने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन वहां का मंजर देखने के बाद पुलिस को कुछ खतरनाक और बहुत ही सस्पिशियस चीज़ें मिली, जैसे कि पुलिस बैचेस, नीडल्स, पोर्नोग्राफिक कैसेट्स, फिल्म्स, पिस्टल्स और भी कुछ आइटम्स, जो कि बाद में पता चला कि ये सब गेसी के विक्टिम्स की थी। अब पुलिस ये सब देखने के बाद अपने काम में लग जाती है और कई दिनों की मेहनत और सर्वेलांस और इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें एक रिसिप्ट मिली जो कि उसी रॉबर्ट की थी। ये रिसिप्ट गेसी के क्लेम को कहीं ना कहीं झूठा साबित कर रही थी कि उसका रॉबर्ट के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और इस छोटी सी रिसिप्ट ने पुलिस को और मजबूर कर दिया है गेसी के घर की तलाशी लेने के लिए, जहां पुलिस को घर के नीचे कुछ खुदे हुए गड्ढे मिलते हैं और उनमें दफन थी बहुत सारी लाशें। और आखिर में गेसी ने 33 लोगों के मर्डर के जुर्म को एक्सेप्ट करता है। 17 मार्च साल 1942 शिकागो में पैदा होने वाला एक मासूम सा लड़का जॉन वेन गेसी बहुत ही सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अंधेरे उसके बचपन से ही शुरू हो चुका था। गेसी का पिता फर्स्ट वर्ल्ड वार वेटेरन और ऑटो रिपेयर मैकेनिस्ट भी था, जो कि अपने गुस्से और शराब के नशे में गेसी और उसकी 2 बहनों को रेजर से मारता था और अपने ही बच्चों को बेवकूफ़ भद्दा कहकर कोसता रहता था। गेसी को कभी भी अपने बाप से इज्जत नहीं मिली और ना ही प्यार मिला, और यही नफरत गेसी के अंदर एक गहरा असर छोड़ गया। बचपन में ही गेसी का सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, जब उसी के ही एक फैमिली फ्रेंड ने मॉलेस्ट किया और बाद में गेसी और उसके फ्रेंड को एक लड़की को मॉलेस्ट करने का आरोप लगा दिया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं गेसी के अंदर नफरत और जुल्म भर रही थी, और ऊपर से एक ओवरवेट बच्चा होने की वजह से गेसी ना तो खेल पाता था और दिल की बीमारी होने की वजह से ना ही कहीं पार्टिसिपेट कर पाता था और ना ही किसी बच्चे के साथ कोई बॉन्ड बना सका। और ये सब की वजह से कहीं ना कहीं गेसी को सोसाइटी से बहुत दूर कर चुका था। लेकिन अपने दिल की बीमारी के बावजूद गेसी ने नॉर्थ वेस्टर्न बिजनेस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और एक सेल्स मैनेजर की जॉब भी की। साल 1964 में गेसी की मुलाकात मार्लिन मायर से होती है, जिसके पिता के पास 3 KFC रेस्टोरेंट थे। दोनों ने शादी कर ली और गेसी वाटरलू लोवा शिफ्ट हो गया और गेसी को मायर से 2 बच्चे भी हुए। साल 1970 में गेसी शिकागो का एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया और उसकी कम्युनिटी में काफ़ी इज्जत थी। गेसी के लाइफ का ये सबसे खुशनुमा पल था। लेकिन एक अजीब ट्विस्ट था। गेसी ने अपने आप को एक क्लाउन के रूप में खुद को सामने रखा और बच्चों की पार्टीज में पोगो का ड्रेस पहनकर एक जोकर बनकर जाया करता था। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि ये क्लाउन के पीछे एक खतरनाक दरिंदा छुपा हुआ था। लेकिन एक बार जब गेसी से इस क्लाउन की बात की गई तो वो बोला, क्लाउन कैन गेट अवे विद मर्डर्स। और वो साल 1968 था जब गेसी के ऊपर एक नौजवान लड़के के सेक्सुअल असॉल्ट होने का इल्ज़ाम लगा, जहाँ पहले तो कुछ लोगों ने इसे मानने से मना कर दिया क्योंकि गेसी की कम्युनिटी में काफ़ी इज्जत थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे सही मान लिया। लेकिन गेसी ने अपने इस झूठ को सच और मजबूत बनाने के लिए अपने ही कलीग को उस विक्टिम के ऊपर अटैक करने को बोला कि जिससे वो कोर्ट में गवाही ना दे पाए। लेकिन ये प्लान उल्टा फेल हो गया और गेसी को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और इधर गेसी की बीवी ने डाइवोर्स ले लिया और बच्चों की कस्टडी भी अपने पास ही रखा। और इधर जेल में गेसी ने खुद को एक अच्छा इंसान साबित किया और सिर्फ 18 महीनों के बाद ही 1970 में उसे बेल पर रिहा कर दिया गया। लेकिन उससे कुछ ही दिनों बाद एक और लड़के ने गेसी पर सेक्सुअल असॉल्ट का इल्ज़ाम लगाया कि गेसी ने उसे अपने घर बुलाया, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश किया, मगर जब ट्रायल हुआ तो वो लड़का कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ और इसी वजह से गेसी एक बार फिर से जेल जाने से बच गया। जेल से रिहा होने के बाद गेसी अपनी मां की फाइनेंशियल मदद से नॉरवुड पार्क, इलिनॉइस, वेस्ट समरडाल 8213 में एक घर खरीदता है। ये वही जगह थी जहां पर गेसी के सारे फ्यूचर मर्डर्स हुए थे। और साल 1971 में गेसी ने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस शुरू किया जो कि बहुत जल्द फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुआ। और इसी साल गेसी ने अपनी ही स्कूल फ्रेंड कैरोल हॉक से दूसरी शादी कर लिया और इस वक्त भी वो अपनी असलियत सबसे छिपा कर
रखा। गेसी के पीडीएम कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस यानी कि पेंटिंग, डेकोरेटिंग, मेंटेनेंस बिजनेस में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जवान लड़के और हाई स्कूल के स्टूडेंट होते थे, जिन्हें गेसी अक्सर सेक्सुअल प्रोपोजिशन ऑफर करता था। गेसी हमेशा एक सोशल और रिस्पेक्टफुल इंसान होने का नाटक करता था और हमेशा पार्टी होस्ट करता था, जो कि उसके नेबर में बहुत पॉपुलर थी। साल 1972 में गेसी ने अपना पहला मर्डर किया। उसने एक 16 साल के लड़के तिमोथी मकॉय को अपने घर अपने गंदे काम करने के लिए बुलाया और अगली सुबह जब गेसी ने देखा कि मकॉय हाथ में चाकू लेकर खड़ा है, तुरंत उस पर हमला कर दिया और मकॉय को जान से मार दिया। लेकिन बाद में पता चला कि मकॉय ने तो चाकू सिर्फ नाश्ता बनाने के लिए लिया था, लेकिन इस पहले कत्ल ने गेसी को एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन दिया और यहाँ गेसी को समझ में आया कि मौत तो उसके लिए एक अल्टीमेट थ्रिल है। जॉन बटकोविच, जो कि एक 18 साल का पीडीएम एम्प्लॉय था, वो भी गेसी का शिकार बन गया। गेसी ने उसे भी पहले घर बुलाया, फिर शराब पिलाई और हाथ को हैंडकफ से बांधकर उसका गला घोंट दिया। और गेसी का ये हैंडकफ ट्रिक एक सबसे फेवरेट तरीका बन गया था मर्डर करने का। और इस मर्डर के बाद बटकोविच के पेरेंट्स ने पुलिस को बार बार रिपोर्ट किया, लेकिन पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इससे पहले साल 1970 के दौरान जब गेसी का क्रूशियल ईयर शुरू हुआ और उस वक्त गेसी ने अपने सभी विक्टिम्स को अपने घर में दफना दिया। ग्रॉकरी जॉन, एक 17 साल का एम्प्लॉय, गेसी का अगला शिकार बना। उस ग्रॉकरी को सबसे पहले अपने लॉन में गड्ढे खोदने का काम दिया ताकि और ज़्यादा कब्रें बनाई जाएं, और जब ग्रॉकरी गायब हो गया तो गेसी उसके पेरेंट्स से बोला कि वो घर से बिना बताए भाग गया है। साल 1979 में गेसी के अरेस्ट होने के कुछ ही महीने बाद गेसी के घर को पूरी तरह से गिरा दिया गया था ताकि कुछ और ठोस सबूत मिल सके। 6 फरवरी 1980 को गेसी के ट्रायल शुरू हुआ और गेसी ने क्राइम को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि वो इंसेन है, यानी कि मेंटल इश्यूज से सफ़र कर रहा है, तो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाए। और गेसी ने अपने बचाव में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का हवाला भी दे दिया, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने आर्गुमेंट किया कि गेसी पूरी तरह से ठीक है क्योंकि उसने बहुत कैलकुलेटेड स्टेप्स लिए थे उन मर्डर्स को करने के लिए। 12 मार्च साल 1980 कोर्ट ने कुछ ही घंटों की सुनवाई के बाद गेसी को गिल्टी करार दिया और इसी तरह गेसी को दुनिया के सबसे रूथलेस सीरियल किलर में जोड़ दिया गया था। 14 साल तक गेसी मेनॉर्ड करेक्शन सेंटर में बंद था और एक बार फिर से अपील किया और इंटरव्यूज में अपने बयानों का खंडन भी किया था। जेल में गेसी ने पेंटिंग्स का भी शौक अपना लिया, खासकर क्लाउन्स की तस्वीर, जहां पर पोगो क्लोन की तस्वीर दिखाई गई। अक्टूबर साल 1993 जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल अपील सुनने से रिजेक्ट कर दिया तो उसकी अगली डेट 10 मई 1994 रखी गई और उसकी मौत के पहले लोगों ने बोला कि उसकी मौत से विक्टिम्स की फैमिली को कोई सुकून नहीं मिलेगा और स्टेट को उसके जिम्मेदार ठहरा दिया। गेसी के आखिरी शब्द थे किस माय एस। उसके बाद गेसी को एक इंजेक्शन देकर मौत दे दी गई। गेसी के मौत के बाद भी लोगों को शक था कि इसने और भी लोगों का कत्ल किया होगा जिनकी लाशें अभी तक नहीं मिली। साल 1978 में उसके घर से मिलने वाली 8 बॉडीज को पहचान नहीं हो पाई और फिर 2017 में अथॉरिटीज़ ने डीएनए की मदद से एक अनआइडेंटिफाइड विक्टिम को जेम्स बायरन हाइकिंसन को आइडेंटिफाइड किया, जो कि पिछले साल 1976 से मिसिंग था। अक्टूबर 2021 में एक और विक्टिम को फ्रांसिस वाइन अलेक्जेंडर के रूप में पहचाना गया और ये शख्स भी साल 1976 से मिसिंग था। जॉन वेन गेसी की कहानी एक खतरनाक हकीकत को बयान करती है कि कैसे एक आम और मासूम सा इंसान बचपन की प्रताड़ना की वजह से अपने अंदर का जुल्म पूरी दुनिया पर निकाला, जबकि एक पॉलिटिकल और सोशल लीडर होने के बाद भी उसने 33 मासूम लोगों का कत्ल कर दिया था। और जॉन गेसी ने ये बता दिया कि एक मासूम सा दिखने वाला इंसान भी इतना खतरनाक हो सकता है।